हेलो एवरीवन। तो आई होप कि तुम सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बोर्ड्स और सीयूईटी की जो तैयारी है वो तुम ढंग से कर रहे होंगे, है ना। तो आई होप हमारी जितने भी जो वीडियोज़ हैं तो उनको देख के उनका जो फ़ायदा है वो तुम प्रॉपर उठा रहे होंगे। तो पिछली मैथ्स की क्लास में हमने जो वीडियो जो थी उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन था। अब उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे हम चेक करते हैं। आज कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं वो और देखते हैं अलग अलग टाइप के कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में किस किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, ये तो पिछली वीडियो में जैसे एक क्वेश्चन किए थे वैसा सा ही क्वेश्चन है कि हमें एक सेट दे रखे हैं जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, देन रिलेशन आर जो रिलेशन है वो भी हमें डिफाइन करके दे रखा है इस सेट के ऊपर। ये ध्यान रखना, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, इसका मतलब है जो रिलेशन जो है वो सेट ए से ए पे ही डिफाइन हो रहा है। ये ध्यान रखना है ना, ऑन ए का मतलब है सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन डिफाइन हो रहा है। इज हमें पूछा गया है कि जो रिलेशन है ये कौन सा है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के हर एक एलिमेंट का खुद से पेयर होना चाहिए। बट यहाँ पे देखें तो केवल ए का ही पेयर है, बाकी जो एलिमेंट है उनका पेयर यहाँ पे है ही नहीं। केवल ए का ही पेयर है, बाकी जो एलिमेंट है उनका पेयर नहीं है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो बी जो है वो आर में है और ना ही जो सी है वो आर में है और ना ही डी जो है वो आर में। सब के सब होने चाहिए, एक भी यदि छूट जाए तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक पे जरा आते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो देखो ए कोमा बी है तो बी कोमा ए आर में है। ठीक है, बी कोमा ए है तो ए कोमा बी भी है। ये दोनों सिमेट्रिक, इन दोनों एलिमेंट्स के सिमेट्रिक एलिमेंट्स भी इसमें है। ए कोमा ए है तो ए कोमा ए तो वैसे ही खुद उस रिलेशन में होगा। तो ये वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हर एक एलिमेंट के पास हमें जा के चेक करना पड़ता है कि जैसे सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट का सिमेट्रिक एलिमेंट उसमें है या नहीं है। ट्रांजिटिव में हमें ऐसे ही चैन बना के हमें देखनी पड़ेगी, जैसे ए बी से है, बी ए से है तो ए भी उसमें होना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो जरा ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी आर में है, भाई ए कोमा बी जो है वो आर में है एंड बी कोमा ए आर में है। सही है, तो इट मीन्स ए का बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है तो ए कोमा ए आर में होना चाहिए। तो ये तो है ही भी। ठीक है, इसका मतलब हमने एक एलिमेंट उठाया ए कोमा बी तो वो तो ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरे एलिमेंट के पास चलते हैं। दूसरे एलिमेंट कौन सा है, बी कोमा ए, तो बी कोमा ए जो है वो भी आर में है एंड हमें पता है ए कोमा बी जो है वो भी आर में है। ठीक है, बी कोमा ए आर में है, ए कोमा बी आर में है, बट यहां से तुम देख सकते हो बी कोमा बी जो है वो आर में नहीं है। बी कोमा बी जो है वो आर में नहीं है। यदि बी कोमा बी आर में नहीं है इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ता है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। तो ये वाला जो रिलेशन है ये केवल सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। ठीक है, चमका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सेट दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है और ऐसे ही एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ना, और हमें पूछा गया है कि रिलेशन है इसमें कौन सा टाइप है ये हमें बताना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का पेयर खुद के साथ होना चाहिए। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए, भाई 1 1 है। 2 2 होना चाहिए, 2 2 है। 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है। 4 4 होना चाहिए तो 4 4 भी है। इट मीन्स ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे सिंपल होता है हमें चेक करना, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर देखना होता है, वो हम देख लेते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं जरा सिमेट्रिक की। जरा सिमेट्रिक पे आओ। तो सिमेट्रिक पे हम आए कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो 1,2 इसमें है, भाई 1,2 आर में है, 1,2 जो है वो आर में है, बट 2,1 इसमें नहीं है। 2,1 जो है वो आर में नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है बट इसकी सिमेट्रिक इमेज जो है वो इसमें नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, 1,2 है ना, 1,2 है तो 2 का तो किसी के साथ पेयर है ही नहीं, क्योंकि 2 का 2 के साथ है तो ये तो कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं, है ना। तो
इसका मतलब 1,2 के लिए तो ये ट्रांजिटिव है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है, जब a, b हो, b, c हो, बट a, c जो है वो r में ना हो। केवल इसी केस में रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यदि पहली दोनों कंडीशन a, b एंड b, c यही r में नहीं है तो भी वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो 1,2 के लिए तो ये ट्रांजिटिव है, 2,2 इंपैक्ट डालेगा नहीं, ऐसे 1,144 ये इंपैक्ट नहीं डालेंगे। जरा 1,3 पे चलते हैं, तो देखो 1,3 इसमें है, 3 का किसके साथ पेयर है, 3 का 3 के साथ है, तो ये तो कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं। 1,3 है, 3 का 2 के साथ है, तो 1,2 भी होना चाहिए, वो है, तो ये ट्रांजिटिव है 1,3 के लिए भी। जरा हम 3,2 पे आते हैं, तो 3,2 पे देखें तो 3,2 है, 2 का रिलेशन 2,2 के साथ ही है, तो बाकी तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो 3,2 के लिए भी ट्रांजिटिव है। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर दिया, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तुम्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, वो सब अपने एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा है कि इस सेट पे डिफाइन होने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे जो कि 1,2 को कंटेन करें। तो इसका कोई एज सच फॉर्मूला जो है वो नहीं होता, हमें रिलेशन बना के ही देखने पड़ते हैं, और किस टाइप से बना के देखते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन R डिफाइन करूं, हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन रिफ्लेक्सिव है वो बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बनाओ जरा, तो रिफ्लेक्सिव बनाया तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। भैया 3 एलिमेंट तो पक्का होना चाहिए, वरना ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है तीन जो एलिमेंट हैं वो अपने पास आ चुके। अब ये बोल रहे हैं कि 1,2 जो है वो इसमें होना ही चाहिए, तो 1,2 को भी हमने रख दिया, 1,2 होना चाहिए तो 1,2 रख दिया। अब जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमें और रखने इक्विवेलेंस बनाने के लिए। तो देखो 1,2 यदि आ गया, 1,2 आ गया तो जाहिर सी बात है 2,1 भी आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक रखना है हमें तो एलिमेंट, तो 1,2 आ गया तो 2,1 भी होना चाहिए। अब देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव भी है, 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया जो कि तुम्हारे पास क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आई। तो हमें ऐसे ही रिलेशन बना के देखने पड़ते हैं। एक ये मान लो R1 में बोल दूं, एक R2 रिलेशन में और एक बार देखता हूं कि और कितने हम इक्विवेलेंस बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन तो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी पहले, तो 1,1,2,2 3,3 लिख दिया। 1,2 वो बोल रहा है होना ही चाहिए, और पिछले वाले एग्जाम्पल से, पिछले वाले रिलेशन से देख लिया कि 1,2 है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी अपनी मर्जी से एक और एलिमेंट और सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इतना रिलेशन तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं R1। मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें और ऐड करके देखता हूं कि उससे कोई रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, 1,3 इसमें एक बार ऐड करके देख लेता हूं। ठीक है, तो यदि 1,3 यदि है तो बताओ इसका सिमेट्रिक एलिमेंट, क्योंकि इस रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाना है, तो 1,3 रखा तो जाहिर सी बात है 3,1 ऑटोमेटिक इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि यदि 3,1 नहीं हुआ तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई। अब देखो हमने सिमेट्रिक बना लिया, अब जरा हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। जरा एक बार ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देखो 1,2 है, ठीक है, और 2,1 है, तो 1,1 भी है, सही है। 1,3 है, 3 का 1 के साथ है, तो 1,1 भी है इसमें। तो ये वाला जो रिलेशन, जो इतना जो रिलेशन बना है वो अपना क्या बन गया, जो रिलेशन है वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। बात समझ में आई। तो ये वाला जो रिलेशन है वो भी अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। ऐसे ही R3 यदि मैं रिलेशन डिफाइन करूं तो जाहिर सी बात है, जैसे कि तुमने 1,2 होना चाहिए, 2,1, तो 1,3 रखा है, तो 2,3 रखने में क्या हर्ज है ना, ये भी तुम रख ही सकते हो। तो तीसरा रिलेशन ये आ गया।
फोर्थ, चौथा रिलेशन में और देखता हूं कोई बन सकता है क्या, तो 1 1 2 2 3 3, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए रखना ही है। 1,2 होना चाहिए क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल रखा है, तो 1,2 है तो 2,1 भी इसमें आएगा, 2,1 भी इसमें आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हमने एक एलिमेंट रखा था एक्स्ट्रा, अब मैं दोनों एलिमेंट रख के देख रहा हूं, 1,3 भी रख के देख रहा हूं और 2,3 भी रख के देख रहा हूं, क्योंकि एक एलिमेंट रखने से जो रिलेशन बनता था वो हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने दो एलिमेंट उठाए, तो दो एलिमेंट उठाए तो 1,3 है तो 3,1 भी होगा और 2,3 है तो 3,2 भी होगा। ये सब रिलेशन होंगे, ये सब के सब एलिमेंट होंगे, तो ये तो पूरा का पूरा एक रो से ही आ गया, है ना, ये तो पूरा का पूरा एक रो से ही आ गया, क्योंकि इससे बाहर तो कोई एलिमेंट इस रिलेशन में आ ही नहीं सकता। भैया एक रो से ही तो है, एक रो से में जब ए में 3 एलिमेंट है तो एक रो से में 9 एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक रो से ही आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशन ये क्या आ गया, एक रो ए ही आ गया। अब इससे बड़ा तो रिलेशन बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे कितने रिलेशन बने जो कि इक्विवेलेंस हैं और 1,2 को कंटेन कर रहे हैं, तो कितने रिलेशन है, 4 रिलेशन। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी बच्चों को दिक्कत कर सकता है। ये देखो क्वेश्चन है क्या, एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक रिलेशन R है जो कि इस सेट में डिफाइन है। सेट क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर x जो है वो 0 से 12 तक है। मतलब कहने का मतलब है 0 से लेकर 12 तक जितने भी इंटीजर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सब के सब इस सेट के अंदर हैं। R जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, A, B टाइप के एलिमेंट हैं जहां पे A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। A माइनस बी का जो मोड है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। वैसे ही जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस रिलेशन R में आएंगे। देन 1 द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो इक्विवेलेंस क्लास हमें चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 हमें चाहिए, क्या होगी। तो देखो पहली चीज तो ये, कई बच्चों को ये ही नहीं पता कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो देखो बेसिक सी डेफिनेशन में बताता हूं क्या होती है ना, थोड़ा सा मैं यहां बेसिक इसका क्लियर कर देता हूं। तो देखो कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए जो रिलेशन होना चाहिए, जो रिलेशन जो इसने दे रखा है इक्विवेलेंस ही होना चाहिए। तो एग्जाम में जो भी रिलेशन डिफाइन करके देगा, चाहे तुम इस रिलेशन को चेक करके देख लेना, ये वाला रिलेशन पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलेगा। जब भी कभी भी इक्विवेलेंस क्लास यदि पूछी जाएगी तो रिलेशन जो डिफाइन होगा वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। यदि रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में जैसे तुमने कुछ एलिमेंट इसमें आएंगे, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो अब मान लो तुम्हें किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली, किसी भी एलिमेंट की यदि इक्विवेलेंस क्लास पूछ ले तो तुम्हें क्या बताना है कि वो जो रिलेशन बना है R, उसमें जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, इसका मतलब होता है उस रिलेशन में उस एलिमेंट के साथ जितने भी एलिमेंट जो पेयर हो रखे हैं वो सब के सब उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। बात समझ में आई। कहने की बात सिंपल सी ये है कि तुम रिलेशन में ये देखोगे कि वो एलिमेंट किस किस एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। जिस भी एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है वो जो सेट है, वो जो एलिमेंट्स का सेट है वो बन जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट। तो जरा देखते हैं, हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 चाहिए। तो 1 में हमें ये देखना है ये जो रिलेशन है ये पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 चाहिए, है ना। उसको लिखते हैं ऐसे, 1 को क्लोज ब्रैकेट में इस टाइप से। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के साथ देख लो कौन कौन से एलिमेंट पेयर होंगे, कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पेयर होंगे। तो यदि मैं देखो 1 को 0 रख, 1 को यदि मैं 0 के साथ पेयर करूं, मतलब 1,0 चेक करूं है या नहीं है, तो 1,0 इज मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, गलत बात है। तो अब 1,1 यदि मैं 1,1 की चेक करूं, क्योंकि हमें a तो 1 फिक्स रखना है, हमें ये देखना है 1 किसके साथ अटैच हो रहा है उस रिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो 1,1 तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, सही बात है। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या जाएगा, 1 आ जाएगा एक तो। ठीक है, अब b की जगह 2 रखोगे, भाई a तो 1 है ही, है ना, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 देखना है, तो a 1 हो गया, b की जगह
2 रखोगे तो 1 - 2 इज 1। क्या 1 जो है वो मल्टीपल है 4 का? नहीं है। ऐसे ही तुम b की जगह 2 रखोगे तो नहीं है, 3 रखोगे तो ये 2 बनेगा, ये भी नहीं है, 4 रखोगे तो भी नहीं है, 5 रखोगे तो 1 - 5 का मोड मतलब 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, सही बात है। और ऐसे ही तुम 9 रखोगे तब भी ये मल्टीपल आ जाएगा। तो एक को इस रिलेशन के थ्रू, 1 को इस रिलेशन के थ्रू अटैच करने वाले जो एलिमेंट हैं कौन से हैं? 1, 5 और 9। तो यही क्या होगी? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 होगी। तो आंसर कौन सा आ गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। इक्विवेलेंस क्लास का हायर मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा रोल इसका होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो तुम्हें सीयूईटी के लिए लगाने चाहिए। इसमें, इस वीडियो में जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आई हो वो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।